हेलो दोस्तों, कैसे हैं। स्वागत है आपको बिहारी मैथ ट्रिप क्लासेज में। जैसा कि मैथ टेस्ट सीरीज जो है आपके लिए लेकर आए थे और पिछले क्लास में सेट 1 देखे थे और आज जो है यहाँ पर जो है सेट 2 देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। डेली टेस्ट में जो है 10 क्वेश्चन आते हैं जो परीक्षा दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है और आगामी एग्ज़ाम बिहार एसएससी सीजीएल और भी जो भी एग्ज़ाम है आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा अगर आप रेगुलर देखते हैं तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, नल और टंकी से पिछले टेस्ट सीरीज में 10 क्वेश्चन लाए थे, उसमें भी एक सवाल था। यहाँ पर कहता है कि 3 नल है ए, बी और सी एक साथ मिलकर किसी खाली टंकी को 10 मिनट में भर सकते हैं। आगे कहता है कि ए अकेला 30 मिनट और नल बी अकेला 40 मिनट में भर सकते हैं। तो बताएं कि कितने समय में नल सी अकेला टंकी को भरेगा। यानी यहाँ पर सवाल कर रहा है कि सी अकेला कितना दिन में भरेगा। तो यहाँ पर सी को निकालने के लिए पहले जो है हमको सी की क्षमता ज्ञात करना पड़ेगा। तो देखिए पिछली क्लास में भी बताए थे, यहाँ पर जो है नल ए, बी प्लस सी यह तीनों मिलके कितना देर में करता है, 10 मिनट में भरता है। ठीक है, जिसमें से ए अकेले कहता है कि 30 मिनट में भरता है और बी अकेले जो है वह कितना देर में भरता है, तो नल बी अकेला 40 मिनट में भरता है। यानी नल सी की हमको निकालना पड़ेगा, है ना। तो नल सी की हम इफिशियंसी निकालते हैं। तो पहले यहाँ पर हम कुल काम निकाल लेते हैं। कुल जो काम है वो कैसे निकालेंगे, तो ये सभी जो आंकड़ा दिया हुआ है सभी काम एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, 10, 30 और 40 का एलसीएम निकाल देंगे। तो इस सभी का जब एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम आ जाएगा मेरा कितना, 120 आ जाएगा। यानी मेरा कुल काम जो है वह निकल गया 120। यानी कुल काम कितना है, 120 करना है। अब देखिए, अब यहाँ से हम इफिशियंसी निकाल लेते हैं। तो ए भाग देंगे 120 में तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 30 से भाग देंगे तो 3 चौका 30 से 4 मरतबे कट जाएगा और 4 से 3 मरतबे कट जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ए, बी प्लस सी है ना, प्लस सी तीनों मिलकर 10 मिनट में भर रहा था और इसकी क्षमता आ गया कितना, इफिशियंसी 12 आ गया। अब यहाँ पर देखिए ए और बी, ए और बी को अगर हम सी में से घटा देंगे तो सी की क्षमता निकल जाएगा। यानी ए बी की क्षमता ये तीनों के क्षमता में से घटा देंगे तो 4 और 3 7 हो गया और 12 में से 7 जाएगा तब 5 बचेगा। यानी सी की क्षमता आ गया मेरा 5 आ गया। बस अब कुछ नहीं, क्षमता निकल गया, अब बन गया। तो कहता है कि नल सी अकेले कितने देर में भरेगा। यानी नल सी जो है 1 मिनट में 5 टंकी भरता है। 1 मिनट में 5 टंकी भरता है और टोटल टंकी भरना है हमको 120। तो सी अकेला भरेगा, है ना। तो सी अकेला भरेगा तो टोटल काम है 120, भाग देंगे इसमें 5 से, क्या मरतबा कट जाएगा, 24 मरतबे, है ना। यानी सी जो है 24 मिनट में इसको क्या करेगा, भर देगा। 24 मिनट में इसको भर देगा। आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर 24 मिनट। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल दूसरा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपका 10 में कितना सही हो रहा है। चलिए, और वीडियो कैसा लग रहा है आप जो है कमेंट में सेक्शन में ज़रूर बताएं ताकि आप लोग के लिए जो है और इससे बेहतर सवाल लाते रहें ताकि आपका एग्जाम जो है काफ़ी अच्छा जाए। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल कहता है एक्स स्क्वायर माइनस 13 एक्स माइनस 48 का गुणनखंड निकालना है। इसका गुणनखंड क्या होगा, तो बहुत ही आसानी से इसका हम गुणनखंड निकालेंगे। देखिए इसको सीखिए। देखिए इसका गुणनखंड निकालना है, द्विघात समीकरण का क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पर 48 को ऐसा गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे, यह जो 48 होगा उसको ऐसा गुणनखंड के रूप में हम तोड़ेंगे कि जोड़ने पर उसे जो है -13 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, -13 आना चाहिए। तो देखिए -16 और गुने
3 या 3 प्लस में रहेगा तो गुना करेंगे ना तो 16 या कितना हो जाएगा 48 और -16 में से 3 घटाएंगे तो -13 आ जाएगा। यानी यह जो गुणनखंड 48 का तोड़े वो -16 और गुणे कितना हो गया 3 48 हो गया। और ध्यान रखिएगा यह जोड़ने पर जो है ना माइनस कितना आना चाहिए 13 आ जाना चाहिए। बस यही काम करना है। अब आगे इसमें अब इसका जो है मूल यानी x बराबर हो जाएगा कितना 16। यहाँ पर चिन्ह बदल कर लिखेंगे 16 या -3 है ना। यह जो है इसको चिन्ह बदल कर हम लिखेंगे। अब इसको x के साथ हम बैठा देंगे गुणनखंड के रूप में तो x -16 और x + 3 यही मेरा गुणनखंड हो जाएगा। ठीक है, मूल निकल गया x बराबर 16। या जो चिन्ह जो गुणनखंड आएगा उसको हम चिन्ह बदल कर लिखेंगे तो मूल 16 हो जाएगा या -3 हो गया। और इसको फिर चेंज कर देंगे x -16 हो गया और x + 3। यानी यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो गुणनखंड टूट के रूप में जो हम तोड़े थे वही या x के साथ लगा देंगे, यही मेरा गुणनखंड हो गया। तो x -16 और x + 3 हो गया। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा x -16 और x + 3 आंसर हो जाएगा ए वाला। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं तीसरा। चलिए तीसरा सवाल देखिए, त्रिभुज संबंधी पिछले क्लास में भी देखे थे। जब त्रिभुज के भुजा पर लंब डाला गया था वो उस वाले क्वेश्चन दिए थे क्षेत्रफल निकालना। यहाँ पर है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका निर्देशांक है ना 3 और 5 है, -2 और 0 और 6 और 4 है। अब इसका जो है क्षेत्रफल निकालना है तो इसको क्या करेंगे तो देखिए जो संख्या दिया हुआ है ना इसको हम बटा के रूप में लिख देंगे। तो 3 बटा कितना है, जो चिन्ह रहेगा वह चिन्ह जैस के तैस लिख देंगे है ना। और यहाँ जो होगा उसके बाद -2 बटा कितना है 0 है। उसके बाद क्या है, उसके बाद है 6 बटा 4। अब ध्यान दीजिएगा और यह सबको आपस में गुना कर देंगे। लेकिन एक बात और ध्यान देना है, शुरू में जो संख्या है उसको लास्ट में एक बार और गुना के रूप में लिख देना है। ठीक है, चलिए गुना के रूप में लिख देना है। तो हमने क्या किए, सबसे पहले जो निर्देशांक दिया रहेगा उसको बटा के रूप में लिख देना है और सभी को आपस में गुना कर देना है। लेकिन जो पहली बार जो संख्या जो पहला संख्या 3/5 है उसको लास्ट में गुना के रूप में फिर 3/5 लिख देना है। अब जो है यह दोनों को आपस में गुना करेंगे, पहले इस वाले को नीचे वाले को ऊपर में, नीचे वाले को ऊपर में, नीचे वाले को ऊपर में, है ना। तो 5 में -2 से गुना कर देंगे तो यह आ जाएगा -10। ठीक है, प्लस इससे गुना करेंगे तो यह हो जाएगा हमारा 0 प्लस 4 में 3 से गुना कर देंगे कितना आ गया 12 आ गया, बीच में लिख देना है माइनस। ठीक है, उसके बाद अब इस नीचे वाले से इसको गुना करना है, नीचे वाले से इसको, इस नीचे वाले से इसको गुना करना है। तो 3 में 0 से गुना कर देंगे तो 0 है ना। उसके बाद 4 में 2 से गुना करेंगे यानी -8 हो गया। कितना हो गया -8 हो गया। उसके बाद इसे गुना करेंगे यानी प्लस हो जाएगा, 6 बचे कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। बस अभी दोनों को आपस में क्या करना है जोड़ जाड़ के घटा देना है। तो देखिए इसको जब घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, यह -10 और ये प्लस का 10 है तो यह माइनस हो जाएगा, घट जाएगा तो यह जो है 2 हो जाएगा। और माइनस प्लस प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा तो 30 में से 8 चल जाएगा तो कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा, है ना। और 22 हो गया। उसके बाद यह जो घटाने के बाद जो संख्या आएगा ना उसमें 2 से डिवाइड भी कर देना है, ये भी ध्यान देना है। तो इसको जब फिर घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा और बटा में 2, इससे क्या हो जाएगा कट जाएगा यानी 10 इकाई हो जाएगा। यहाँ माइनस है या प्लस उससे मतलब नहीं है, 10 इकाई आ जाएगा, है ना। फिर से समझते हैं, जो निर्देशांक दिया हुआ रहेगा उस निर्देशांक को आपको लिख देना है बटा के रूप में, सभी गुना के रूप में। उसके बाद शुरू वाले जो संख्या है ना इसको लास्ट में एक बार और लिखना है।
उसके बाद इससे इससे इसको इससे और इससे इससे सब गुना कर लिख देना है और इसमें से घटा देना है, फिर नीचे वाले से ऊपर में गुना करके हमने घटा दिया और सभी के बटा में 2 लिख देना है। तो घटा दिए तो 2 - 20 आ गया बटा 2, यह घट के आ गया 20 बटा 2 यानी 10 इकाई। तो इसका जो आंसर आ जाएगा 10 इकाई आ जाएगा। तो इस तरीके से जो भी निर्देशांक वाले सवाल रहेंगे उसको आप खोज के इजी में बना लीजिएगा। सेट में बहुत सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर इस टाइप का मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। उम्मीद करते हैं कि इस टाइप का सवाल अब आपसे नहीं छूटेगी। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या कहता है। 4 नंबर सवाल का है कि प्रथम 10 संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा। यानी प्रथम जो 10 संख्या है ना उसके वर्गों का औसत निकालना है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर फॉर्मूला नोट कर लीजिएगा। प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत बराबर कितना हो जाएगा। तो इसका औसत जो हो जाएगा n+1 इंटू 2n+1 बटा 6 होता है। लेकिन अगर इसका आपको कहेगा योग निकालने के लिए तो यह फॉर्मूला भी लिख लीजिए। योग बराबर क्या होता है, तो योग बराबर होता है n इंटू n+1 इंटू 2n+1 और बटा में 6। यह होता है योग और यह होता है औसत निकालने के लिए। ठीक है, लेकिन आपसे हो सकता है कि घन वाला भी पूछ दे कि प्रथम n प्राकृतिक संख्या को घनों का औसत पूछ दे, है ना। तो घन वाला है ना, घनों का जब औसत पूछे नोट कीजिएगा तो इसका होता है n इंटू n+1 का स्क्वायर और बटा में लिख देंगे कितना 4। ठीक है, तो यह फार्मूला जो है तीनों फार्मूला नोट कर लीजिएगा, यह आगे आपको काम में आएगा। चलिए अब सवाल को सॉल्व करते हैं। तो मेरा प्रश्न क्या था कि प्रथम 10 संख्या को वर्गों का क्या निकालना है, औसत निकालना है। तो औसत के फार्मूला क्या हो जाएगा, इसका फार्मूला क्या हो गया n+1 इंटू 2n+1। ठीक ना, तो n का मान कितना हो जाएगा मेरा 10 हो जाएगा। 10 + 1 यानी 11 हो जाएगा और 2n है ना, तो 2 में n से गुना करेंगे, 10 से गुना कर देंगे 20 और +1 कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा और बटा में कितना 6 है ना। इसको काट देंगे 3 दूना और 3 से कट जाएगा ये 7, मतलब कितना हो जाएगा 77 बटा 2। इसको भाग करेंगे 38.5 आ गया, यही आंसर होगा 38.5। ऑप्शन नंबर हो गया आपका ए, 38.5 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ये सारे फॉर्मूला नोट कर लीजिएगा, आगे आपको काम आएगा। नेक्स्ट सवाल है टाइम एंड वर्क से। कहता है क्वेश्चन कि ए किसी काम को 21 दिन में कर सकता है, बी की कार्य क्षमता ए से 40% अधिक है। यानी बी का जो कार्य क्षमता है ना वह ए से 40% अधिक। चलिए पहले एफिशिएंसी हम निकाल लेते हैं। ए है और बी कहता है कुछ दिनों में ए जो है ना ए अकेला या 21 दिन में करता है। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है कि 21 दिन में करता है। उसके बाद बी की कार्य क्षमता ए से 40% अधिक, यानी ये अगर इसका 100 होगा तो बी का कार्य क्षमता इससे 40% अधिक है, यानी 140 होगा। इसको जब हम काट देंगे ना तो 2 से 5 और 2 से 7 है ना, तो दोनों का एफिशिएंसी निकल गया 5:7। आप पिछली क्लास में ही बताए थे कि जब एफिशिएंसी मालूम हो तो कुल काम हम कैसे निकालते हैं। तो कुल काम कैसे निकालते हैं, क्षमता में दिन से गुना करके। तो यहाँ देखिए ए का दिया हुआ है दिन 21 दिन में करता है और ए का क्षमता भी दिया हुआ है, तो यहाँ पर हमने कुल काम आसानी से निकाल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा 21 और उसका क्षमता 5, 5 एकम 5 और 5 दूना 10, 105 आ गया, यानी कुल काम मेरा 105 आया। अब क्या कर रहा है बी, उसी काम को कितने दिन में करेगा, है ना। तो बी के क्षमता से भाग दे देंगे, निकल जाएगा। तो बी कितना दिन में करेगा 105 बटा 7 से भाग दे देंगे, कट जाएगा 15 × 7 = 105, यानी बी जो है
15 दिन में इसे समाप्त कर देगा। आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं छठा। चलिए तो पिछले सवाल में भी इस टाइप का पिछले टेस्ट सीरीज में भी देखे थे पहले क्लास में। तो इसको क्या करना है, पहले जितनी संख्या है ना सबको पहले लिख देना है, ठीक है। उसके बाद जिस संख्या पर एक रिंग नहीं है उस संख्या को इसमें से हम घटा देंगे। तो देखिए किस संख्या पर एक रिंग नहीं है, 30 34, यह जो संख्या है ना इतना पर एक रिंग नहीं है, तो उस संख्या को हम इसमें से 30 34 को घटा देंगे। क्या करेंगे, घटा देंगे। पहले क्या करना है, जितनी संख्या है दशमलव को भूल जाना है और सारे रेकरिंग है उससे कोई दिक्कत नहीं, पूरा को लिख देना है 30 34 17 30 34 17। उसके बाद रेकरिंग 2 अंक पर रेकरिंग है, उसके बाद किसी अंक पे रेकरिंग नहीं है, तो जिस पर रेकरिंग नहीं है उसको इसमें से घटा देना है। 30 34 हमने घटा दिया और बटा में जितने संख्या पर रेकरिंग है उतना 9 लिखेंगे। तो 7 और 1 यह दोनों पर एक रिंग है ना, यहाँ तक एक रिंग है, तो 2 गो हो गया आपका 9। कितना 9 हो गया, 2 गो। उसके बाद रेकरिंग के बाद दशमलव के बाद कितने अंक है जिस पर रेकरिंग नहीं है, तो 1 2 3 3 अंक है दशमलव के बाद जिस पे रेकरिंग नहीं है, तो इस पे 3 गो शून्य बैठा देना है, 3 गो शून्य बैठा देना, बस हो गया। ये दोनों को घटा दीजिए। इसको जब घटाइएगा इसमें से तो यह हो जाएगा 3 0 3 8 3 हो जाएगा और बटा में 9 9 और 000 है। यही आपका आंसर हो गया, यानी आंसर हो जाएगा आपका सी। चलिए उम्मीद करते हैं कि रेकरिंग वाले सवाल अब आपसे नहीं छूटेगा 100%। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं 7 नंबर। 7 नंबर सवाल कहता है कि 2:5 अनुपात के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाना चाहिए जिससे वह 5.6 के अनुपात के बराबर हो जाए। तो संख्या 2/5 है ना, इसमें मान लेते हैं कि हम x जोड़ देंगे, तो अब जो संख्या हो जाएगा मेरा 5/6 हो गया। अब इसे गुना कर देंगे तो 6 दूना 12 प्लस 6x हो जाएगा और बराबरी से गुना कर देंगे तो 25 प्लस 5x आएगा। ये x को इधर ले आते हैं तो 6x माइनस 5x और यह उधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 25 माइनस 12 हो गया। यह घट जाएगा तो x बचेगा और यह घट जाएगा 13 हो गया, यानी x का मान 13 आ गया। x से तो इसमें हम जोड़े थे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। यानी प्रत्येक पद में 13 जोड़ने पर यह अनुपात 5:6 के अनुपात में हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं 8 नंबर। चलिए 8 नंबर सवाल बनाइए, क्या कहता है। 8 नंबर सवाल कहता है कि चीनी की मात्राओं है ना, मात्राओं यहाँ होगा, मात्राओं का वह अनुपात जिसमें 20 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चीनी को 15 प्रति किलोग्राम चीनी के साथ मिलाकर मिश्रण को 16 रुपये प्रति ग्राम के भाव से बेचने पर न लाभ हो न हानि हो, वह रेशियो बताना है। तो जब भी इस तरीके के सवाल हो, चाहे किसी कक्षा में लड़का की आयु का औसत दिया हुआ, लड़की का दिया हुआ हो और कुल कक्षा का औसत दिया हुआ, तो हमेशा जब भी इस टाइप का सवाल हो तो कुछ नहीं करना है, बस एलिगेशन लगा देना है। तो चीनी की मात्रा में वह अनुपात जिसमें एक अनुपात दिया है 20 रुपया और दूसरा दिया हुआ है 15 रुपया। अब दोनों को मिला के ना कहता है कि 16 के अनुपात में बेच रहा है, ठीक है। तो न लाभ हो न हानि, इसके लिए रेशियो मिलाना है ना, तो बस एलिगेशन लगा देना है। अब इसमें से घटाकर इसको इधर लिखना, इसमें से घटाकर इधर लिखना है। तो हमेशा जो है बड़ा संख्या में से छोटा घटाना है। 16 में से 15 गया 1 हो जाएगा और 20 में से 16 गया 4 हो जाएगा। यह दोनों रेशियो में आएगा, यानी 1:4 आएगा। यही मेरा आंसर निकल जाएगा। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं 9 नंबर। 9 नंबर सवाल कहता है कितने वर्षों में कोई धनराशि 25% प्रति साधारण ब्याज की दर से 3 गुनी हो जाएगी। देखिए साधारण ब्याज से है, यानी सिंपल इंटरेस्ट से सवाल है। तो जब भी गुना गुनी वाला सवाल हो ना कि इतना गुना हो जाएगा उतना गुना हो जाएगा, तो बस कुछ नहीं, यहाँ पर समय पूछा तो टी बराबर याद रखिएगा n-1
बटा में आर और गुने 100। यह आर आपका रेट हो जाएगा और एन क्या हो जाएगा, इतना गुन्ना गुन्नी जो कहेगा ना वह आपका एन का मान हो जाएगा। चलिए बस इसी फार्मूला पर इसको बैठा देना है। तो कितने वर्षों में कितना गुना हो जाता है वो देखिए, 3 गुने हो जाता है ना। तो एन का मान हो गया 3, तो 3 में से 1 घटा देंगे 2 गुने 100 हो जाएगा। और बटा में क्या लिखना है, तो आर लिखना है, यानी दर कितना हो गया 25%। तो लिख देना है 25 है ना। अब 25 ये कट जाएगा 4 मरतबे, 4 गुने 2 कितना हो जाएगा 8 वर्ष हो जाएगा। यानी टाइम पूछ रहा था 8 वर्ष हो जाएगा। तो इस फार्मूला को ध्यान रखिएगा, जब गुन्ना गुन्नी वाले सवाल हो, टी पूछ रहा हो तो n-1 बटा आर गुने 100। इसमें टी भी पूछ सकता है या आर भी पूछ सकता है, तो कोई एगो देगा तो एगो पूछेगा। इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इससे बैवरेज वाला आता है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, 10वां और आज का लास्ट सवाल। 10वां सवाल कहता है कि एक अर्धवृत्ताकार धनुष का परिमाप दिया हुआ है 72 सेंटीमीटर, तदनुसार उस धनुष का व्यास सेंटीमीटर में यानी व्यास बताना है। तो अर्धवृत्त का व्यास क्या होता है, तो इसका अर्धवृत्त का व्यास होता है पाई आर प्लस 2r होता है ना। पाई आर प्लस 2r का मान कितना दिया हुआ है, 72 दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम जो है r यहाँ भी r है और यहाँ भी r, तो यहाँ पर r हम कॉमन ले लेंगे, तो r कॉमन ले लेंगे तो और पाई का मान 22/7 हो जाएगा और प्लस 2 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा। इसका एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम 7 हो जाएगा, गुना करेंगे तब 22 और इसमें गुना करेंगे 2 1 से कटेगा 7, 7 दूना 14, तो 22 और 14 कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा है ना। तो इसको लिख सकते हैं r गुने 36/7 है ना। इसको जब हम सॉल्व करेंगे ना तो यह हो जाएगा 22/7 प्लस 2/1, एलसीएम लेंगे तो 7, यह हो जाएगा 22 और यह कटेगा 7 मरतबे, 7 में गुना करेंगे 2 में तो हो जाएगा 14, तो 22 और 14 कितना हो गया 36/7, तो वही हम यहाँ लिखे 36/7 है ना, r इंटू और बराबर कितना है 72 दिया हुआ है। 36 से 2 मरतबे कट जाएगा और r यह बटा में जाएगा गुना हो जाएगा, यानी r बराबर कितना आ गया 14 सेंटीमीटर आ गया। लेकिन यहाँ पर पूछा है क्या कि उस धनुष का व्यास बताना है। तो व्यास जो होता है वह त्रिज्या का दुगुना होता है और त्रिज्या व्यास की आधी, तो आंसर हो जाएगा 28 सेंटीमीटर। यह था 10वां और आज का लास्ट सवाल था, आंसर हो गया आपका 28, सी नंबर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आज का क्लास आपको बहुत पसंद आया होगा। और यहाँ पर 10 क्वेश्चन जो है 10 क्वेश्चन डेली टेस्ट दिलाते हैं, इसमें आपको 10 क्वेश्चन होता है 10 चैप्टर से, और काफ़ी जो है परीक्षा की दृष्टि से, एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपका बिहार SSC GL है वगैरह जो है, और सिविल कोर्ट वाले एग्जाम भी है, तो उसकी दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। और आगामी जो भी एग्जाम का तैयारी करते हैं उसके लिए आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। तो मिलते हैं कल सेट नंबर 3 के साथ मिलेंगे, फिर 10 क्वेश्चन के साथ। वीडियो पसंद है तो लाइक और शेयर करना नहीं भूलें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि क्लास आपको कैसा लगा और 10 में आपका कितना मार्क्स आया। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।